वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो कहीं ना कहीं इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसी इंफॉर्मेशन वीडियोस आपको आने वाले समय में भी जरूरत पड़ने वाली है। तो आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं ना, वो आपकी कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो लगातार बच्चों को आती है और वो कहीं ना कहीं उन समस्याओं का हल नहीं ढूंढ पाते हैं। आज जो मैं स्ट्रेटेजीज आपको बताने वाला हूं ना, आप YouTube पूरा जान लीजिएगा। आपको ये स्ट्रेटेजी ना कभी मिलेगी ना इसके बाद कोई आपको बताएगा, तो इसको सेव कर लीजिएगा वीडियो को, क्योंकि आपके पास में ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिएगा, नीट को कहीं ना कहीं 650 प्लस से क्रैक करने की स्ट्रेटेजी में आपको लेकर आया हूं। तो देखिएगा, सबसे पहला काम आपको नीट को अटेम्प्ट करते हुए करना क्या है। आपको सबसे पहला काम करना होगा, आपको सबसे पहले बायोलॉजी अटेम्प्ट करनी है। कौन सा सब्जेक्ट अटेम्प्ट करना है? बायोलॉजी। क्यों? क्योंकि बायोलॉजी आपके पास ऑलमोस्ट 50% आपके पास नीट का कंटेंट है, याद करके चलना। अब देखो, बायोलॉजी को अटेम्प्ट करते हुए आप करते क्या है? आप करते हैं एक साथ क्वेश्चंस को रीड करते हैं, फिर साथ साथ आंसर्स लिखते हैं। आंसर आपके पेपर में लिखे होता है, ओएमआर पर मार्क नहीं करते हैं। ये गलती है। आपने क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन के ऑप्शंस पढ़े, आपको आंसर आता हो, सो साइड बाय साइड ओएमआर पर मार्क कर दें। अदरवाइज क्या होगा, जब आप बेसिकली पूरी ओएमआर एक साथ मार्क करने के लिए जाएंगे ना, तो आप बीच में से कुछ आंसर्स को मिस कर जाएंगे या डबल आंसर्स कर देंगे, जिसकी वजह से आने वाले जो क्वेश्चंस होंगे उनमें भी आपने आंसर्स गलत कर दिए होंगे। यहां से दिक्कत क्या होगी? सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका टूट जाएगा, जैसे आपको यह पता लगेगा कि कहीं ना कहीं मैंने खुद से ही गलती कर दी है। तो यह प्राइमोस्ट रीजन रहता है जहां पर गलतियां होती हैं। अब दूसरी चीज आपको क्या करनी है, बायोलॉजी का आपके पास जो टोटल क्वेश्चन है उनमें से हमें एक कोशिश ये करनी है, एवरी 3 क्वेश्चंस को हमें 2 मिनट 25 सेकंड के अंदर कर लेना है। अब सोचो, मैंने आपके 1 क्वेश्चंस के लिए टाइमिंग नहीं निकाली, मैंने ये कहा 3 क्वेश्चंस को 2 मिनट 25 सेकंड में करेंगे। तो आपके ऑलमोस्ट कितने हुए? दैट इज 145 सेकंड में आपने 3 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का मतलब ये हुआ कि क्वेश्चन पढ़ना भी है, ऑप्शन भी पढ़ने, आंसर भी आपको निकालना है। अब यहां पर देखो, अगर मान लीजिए ऑन एन एवरेज अब 1 क्वेश्चन के लिए आपको निकालना होगी कितने आपके पास सेकंड लग रहे हैं, तो आप 145 सेकंड को डिवाइड कर दीजिए 3 के साथ में, तो आपके ऑलमोस्ट 48 सेकंड जो है एक क्वेश्चन को करने में लगे। पर एक जरा ध्यान दीजिए, मान लीजिए जहां पर आपके पास क्वेश्चन की स्टेटमेंट लेंथी ना हो, ऑप्शन की स्टेटमेंट लेंथी ना हो, तो 48 सेकंड तो आपके लगेंगे नहीं, थोड़े कम में हो जाएगा। लेकिन कभी कभार ऐसा भी तो हो सकता है जहां पर आपके पास क्वेश्चन भी लेंथी हो और ऑप्शंस भी लेंथी हो, तो आप पढ़ने में समय 48 सेकंड से ज्यादा लगेगा। इसीलिए मैंने ऑन एन एवरेज आपको यह कहा कि एवरी 3 क्वेश्चंस को आपको 2 मिनट 25 सेकंड के अंदर आपको कंप्लीट कर लेना है। अब इससे फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा, जब आप टोटल मिलाकर 90 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे होंगे, तो ये 90 क्वेश्चंस आपने 72 मिनट्स के अंदर कंप्लीट कर लिए होंगे। ध्यान दीजिए, 72 मिनट में आपने कंप्लीट कर लिए। अब आपके पास मान लेते हैं कि आप पहले ये करते थे कि आपके पास एवरी क्वेश्चन को आपने कुल मिलाकर जो टाइम दे रखा था वो 1 मिनट दिया हुआ था, तो आपके मिनट लगते टोटल मिलाकर 90। अब आपके पास जो समय बचता, वो समय बचता आपके पास में ऑलमोस्ट तो आपके पास जो रिमेनिंग टाइम अब बचेगा, जो पूरा पेपर अटेम्प्ट करने के लिए आपके पास अवेलेबल होगा, वो होगा 110 मिनट्स। याद करके चलिएगा, 110 मिनट आपके पास बच गए। अब इन 110 मिनट को आपको 2 भाग में डिवाइड कर देना है। तो डिवाइड करने पर आपके पास कितना समय आएगा? वो आएगा आपके पास ऑलमोस्ट 55 मिनट एक जगह और 55 मिनट आपके पास दूसरी जगह। ध्यान दीजिए, टोटल मिलाकर आपके पास 45 क्वेश्चन केमिस्ट्री के हैं और 45 क्वेश्चन ही आपके पास में किसके हैं? केमिस्ट्री के होंगे। अब ध्यान देना, आपके पास जो टाइम आपने बायोलॉजी में सेव कर लिया, वो आपने टाइम कहां पर लगाया? वो टाइम लगाया आपने फिजिक्स और केमिस्ट्री में। तो समय अगर ज्यादा होगा तो बेटर वे में आपके पास में फिजिक्स और केमिस्ट्री को अंडरस्टैंड कर आप क्वेश्चंस का आंसर कर पाएंगे। ध्यान करके चलिएगा, कोई नहीं बताएगा। 3 मिनट में आपके पास बेसिकली 3 क्वेश्चंस को करने में आपको बेसिकली सिर्फ 2 मिनट और 25 सेकंड ही लगने चाहिए बायोलॉजी के अंदर। अब चलो दूसरा एक और चीज करनी है। वो क्या करनी है? जब आप फिजिक्स को अटेम्प्ट करने के लिए जाएंगे ना, तो एक चीज ध्यान रखना, फिजिक्स को ध्यान से अटेम्प्ट करते हुए आपको एक चीज क्या ध्यान रखनी है, वो है कि क्वेश्चन जब आप पढ़े ना, तो क्वेश्चन को आपको ब्रेक कर पढ़ना है। एवरी पर्टिकुलर कॉमास को आपको ध्यान कर चलना है, फुल स्टॉप्स को ध्यान कर चलना है, क्योंकि हम वो मिस कर जाते हैं। कई बार एक्सेप्ट स्टेटमेंट्स होती हैं, उनको मिस कर जाएंगे, तो वो चीज आपको बिल्कुल नहीं भूलनी है।
दूसरा एक काम और करना है, फिजिक्स का जब आप क्वेश्चन पढ़ें तो उसको कहीं ना कहीं कोशिश करिए डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट करें, क्योंकि अगर आपने डायग्राम्स में उसको कन्वर्ट कर लिया तो आपने 50% क्वेश्चन जो है वैसे ही सॉल्व कर लिया, अब तो आंसर निकालना होता है, याद करके चलना। जब केमिस्ट्री की बारी आती है तो मैं हमेशा ये कहता हूं कि केमिस्ट्री को करने के लिए आपको एक काम करना है, काम ये करना है, वो आज करना है। आज ये करना है कि केमिस्ट्री की लाइन टू लाइन स्टेटमेंट्स आपको याद होनी चाहिए जो इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में लिखी हैं, क्योंकि जब फिजिकल केमिस्ट्री है वहां पर आपके पास कैलकुलेशंस आती हैं और कैलकुलेशन करना फिर भी आसान रहता है एज कंपैरिजन टू कि लाइन टू लाइन हमें रटनी होती है। तो रट्टा मारने का जो समय है ना आज की डेट में, वो आपके पास बहुत लिमिटेड है। 3 आपके पास महीने बच गए हैं, हमें क्वेश्चंस भी बहुत ज्यादा करने हैं, पुराने आपके पास जो ईयर्स में क्वेश्चंस आए हैं उनको भी बहुत ज्यादा करना है, मॉक्स भी देने हैं, उसके बाद हमें कॉन्सेप्ट भी वापस से रिवाइज करना है, रिफाइन करना है, समय बहुत लिमिटेड है। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा एनसीईआरटी के ऊपर पूरी तरह से फोकस करिए। और एक आखिरी काम आपको पक्का करना है, आखिरी का जो 1 महीना बचेगा उसमें आपके पास एनसीईआरटी को आपने 5 से 7 बार पढ़कर ही जाना है, और अगर आपने ये सारा काम कर लिया तो नीट आपका पक्का से हो जाएगा। अदरवाइज आपको फिर से संघर्ष करना पड़ेगा। हो सकता है आप संघर्ष करने की उतनी एनर्जी भी ना जुटा पाएं, या आपके पास उतने फाइनेंशियल आपके पास स्टेटस भी अवेलेबल ना हो कि आप बेसिकली वो चीज कर पाएं। तो मेरा आपको सुझाव रहेगा कि जितनी मैंने ये स्ट्रेटेजी बताई पेपर में पक्का फॉलो करिएगा, नीट पक्का क्रैक होगा। और इस पर्टिकुलरली आपके पास जो चैनल है इसको सब्सक्राइब कर जाइएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर जाइएगा। थैंक यू वेरी मच।